ब्रजेश जी, जैसा कि जो सेना की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तमाम पहलुओं पर जोर दिया गया है, कई की पॉइंट सामने आए हैं, लेकिन आज एक बड़ा मैसेज भी दिया गया कि पाकिस्तान का पाप का घड़ा भर चुका है। पाकिस्तान आर्मी ने आतंकियों का साथ दिया है और भारत ने एक संदेश दे दिया है कि जो भी अब आतंकियों का साथ देगा, जो भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ब्रजेश जी। हाँ ऋषिका, बिल्कुल आपने सही बात कही। आज जो तीनों सेनाओं के प्रमुखों की, तीनों सेनाओं के बड़े अधिकारियों की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, उसका मकसद यही था। उसके दो मकसद थे। पहला मकसद ये था कि हमने बताया कि सेना ने बताया कि उसने किस तरीके से बड़े बड़े टारगेट अचीव किए, क्या हमारी ताकत है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, और किस तरीके से हमने पाकिस्तान के इतने बड़े ड्रोन के आक्रमण को निष्फल किया। तो ये पहली दफ़ा है देश के इतिहास में कि इस तरीके से सेना ने अपने इक्विपमेंट्स दिखा के बताया कि हमने इस तरीके से पूरी स्ट्रेटजी बना के पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया। उन्होंने पहली दफ़ा खास वीडियो, खास फोटो बताया कि भारत का जो आक्रमण था वो कितना प्रभावशाली था, जिसने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। और यही वजह है कि सीज फायर के लिए पाकिस्तान पहले आगे आई। दूसरी बात यह है कि सेना ने साफ कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ आतंकियों के खिलाफ थी और इसीलिए हमने इतनी तैयारी की थी। मगर पाकिस्तान ने इसको गलत समझ लिया। पाकिस्तान ने ये समझ लिया कि हम उनके खिलाफ हैं या उनकी सेना के खिलाफ हैं। तो ये बड़ी बात सेना ने कही कि हमने अपनी लड़ाई सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ रखी, इसलिए हमने सिर्फ आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट किए और बहुत टारगेटेड ठिकाने नष्ट किए। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि हम भारत सेना की कार्रवाई में किसी भी प्रकार का कोई नागरिक मारा गया हो, जबकि इसके ठीक उलट पाकिस्तान ने जो कुछ किया, पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में या पाकिस्तान ने जो जवाबी हमला किया, लगातार 3 दिन तक उन्होंने जो ड्रोन के हमले किए, उसका मकसद भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बना था और भारत के सैन्य संगठन के जहाँ पे दफ्तर थे या जो हमारे सैन्य ठिकाने थे, उनको आक्रमण करके किया गया। मगर बहुत बड़ी बात सेना ने साफ कही कि हमने उनके आतंकियों को निशाना बनाया और उन्होंने ठीक उलट अपनी इस तरीके की घटिया हरकत करके हमारे नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की। मगर सेना ने साफ बताया कि ड्रोन को रोकने के लिए एक सवाल के जवाब में एयर चीफ मार्शल ने साफ कहा भारती ने कि हाँ, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 2016 के बाद इतने बड़े पैमाने पे किसी लड़ाई में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हो। ड्रोन की एक लेयर्स आती थी लगातार, मगर उसको डिफेंस को हमने कितने बेहतर तरीके से उसको रोका, ये भी उन्होंने बताया कि हमारी 4 लेयर सिस्टम था कि 4 लेयर को भेद पाना पाकिस्तान के लिए कभी संभव ही नहीं था। और यही हुआ कि पाकिस्तान का पूरा जो अटैक था असफल हो गया, निष्फल हो गया। उसका कोई भी ड्रोन सही जगह पे या किसी आबादी को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। इसी बात से एक और सवाल है मेरा, इसी बात से एक और सवाल है। जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे, दिल्ली से अमृत तिवारी सहयोगी भी हमारे जुड़ गए। अमृत, लौटूंगे आपके पास, लेकिन ब्रजेश जी से एक और चीज समझ ले। जैसा कि आप बता भी रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि पाकिस्तान ने कई आरोप लगाए, पाकिस्तान ने यह भी कहा कि भारत के एयरवेज को नुकसान पहुंचाया गया, तमाम चीजें पाकिस्तान की तरफ से कही गई, लेकिन कोई भी ऐसे वीडियो क्लिप सामने नहीं आई, क्योंकि भारतीय सेना ने अपने ऑपरेशन की वीडियो क्लिप भी जारी की कि किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। उसमें यह भी कहा गया सेना की तरफ से कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम था, दीवार की तरह खड़ा था। यह अफवाह पाकिस्तान फैला रहा था कि भारत में नुकसान पहुंचाए गए एयरवेज में, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ब्रजेश जी। बिल्कुल, भारत की तरफ से सबसे बड़ी इस लड़ाई में खास बात यह रही कि रोज़ प्रेस ब्रीफिंग करके लगातार बताया गया कि हमारी सेना ने क्या किया, किस तरीके से किया और किन लोगों पर अटैक किया। बार बार कहा कि हमने बिल्कुल टारगेटेड अटैक किए और ऐसे अटैक किए जिसमें नुकसान कम से कम हो, मगर हमारा मकसद भारतीय सेना का आतंकवादियों के ठिकानों या आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के संस्थानों को नुकसान पहुँचाना था। उसमें भारतीय सेना सफल रही। मगर इसके ठीक उलट पाकिस्तान ने एक तरफ से पूरी चुप्पी साध रखी है, किसी प्रकार की कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई है, पाकिस्तान की सेना ने कभी पत्रकारों के जवाब नहीं दिए और इस पूरे मामले में चुप्पी साध के रखी है। और इसका जवाब पाकिस्तान सेना को जरूर देना होगा कि भारत ने जब इतना बड़ा अटैक किया तो आपने जो लगातार जो काउंटर अटैक किए थे, भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, भारत ने जो उनका जो एयरबेस पे जो निशाने साधे, सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि हमारी ताकत कितनी ज़्यादा है। और मैं आपको बताऊँ कि सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था इस पूरे 3 दिन की लड़ाई का,
वो ये था कि भारत ने जिस तरीके से रावलपिंडी एयरबेस के जो रनवे को उड़ा दिया था, इतना बड़ा गड्ढा कर दिया था, जबकि रावलपिंडी वो जगह है जो पाकिस्तानी सैन्य संगठन का सबसे हार्डकोर ठिकाना है। तो पाकिस्तानी का ये बात को होश उड़ गया कि यदि हमारे रनवे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है इतने बड़े भीषण पैमाने पे, तो उनका जो मेन अड्डा है उसको तो कभी भी कुछ किया जा सकता। तो इसी बात से पाकिस्तान झुका और पाकिस्तान लगातार घुटने पे आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, दिल्ली से हमारे सहयोगी अमृत तिवारी भी जुड़े हुए। अमृत, देखिए आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना द्वारा किया गया, कई जानकारी सामने आई, जो कई की पॉइंट्स थे, कई जो भ्रामक जानकारी पाकिस्तान की तरफ से फैलाई जा रही थी उसमें क्लैरिटी भी मिली और सेना ने एक संदेश दे दिया कि हौसले बुलंद हो तो मंजिलें कदम चूमती है, और भारत के साथ ठीक इसी तरह का दृश्य हुआ है। रसिका, देखिए आज जो डीजीएमओ तीनों सेना के थे वो बैठे थे और जब उन्होंने बात कही तो उसमें दो बातें थी। एक तो पाकिस्तान के झूठ को उजागर करना, साथ ही साथ अपने देश को भी बताना कि किस तरह से हम देश में जो है दुश्मनों से सुरक्षित हैं। यहाँ पे डिटेल तरीके से बताया गया था कि हमारा पावर ग्रिड किस तरह से, जो मिलिट्री का डिफेंस ग्रिड है वो किस तरह से काम कर रहा है, उसके कितने लेयर्स हैं, उसको जो है बड़ी ही आसान भाषा में बताया गया कि किस तरह से एक डेमो दे करके कि किस तरह से हमारे जो डिफेंस ग्रिड है वो काम कर रहे हैं। और इसी के चलते जितने भी पाकिस्तान की तरफ से हमले हुए वो बाहरी सीमा के बाहर उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया, जो कुछ अंदर आए भी देश के उनको भी मार गिराया गया। तो ये भारत की जो है युद्ध कौशल क्षमता थी। साथ ही साथ ये भी बता दिया गया कि आगामी दिनों में भी जो भी वॉर छिड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल वॉर छिड़ेंगे, उसमें भारत जो है अलग तरीके से एस्केलेट करेगा, अलग तरीके से जवाब देगा, क्योंकि भारत के पास जो है टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में एक अलग लेवल का जो है महारत हासिल है। और इस पे यहाँ भारत ने प्रूफ भी किया है कि उनके किस तरह से टर्की या फिर चाइनीज में ड्रोन रहे हैं उनको मार गिराया गया है। और इसमें जो है जो ड्रोन वॉरफेयर था उसमें भारत ने पूरी तरह से अपनी कहा जाए कि डोमिनेंस दिखाई है, पूरी दुनिया को दिखाई है। तो एक तरह से उन जो वॉर लॉबीज हैं उनको भी संदेश भारत ने दे दिया है कि भारत में आज जो डीआरडीओ की ताकत है वो किस स्तर तक बढ़ गई है और भारत के जो हथियार का जो डेवलपमेंट है वो कितना घातक हो चुका है। साथ ही साथ जो हमारी जो ट्रेनिंग है हमारे सैनिकों की वो कितनी प्रिसाइज है कि वो जहां मारना चाहते हैं उसी लक्ष्य को भेद भी देते हैं। इसके अलावा एक बॉडी लैंग्वेज थी जो कि सेना के शौर्य को दिखाती है और यहां से एक संदेश भी दिया गया, जैसे कि कल शिव जो स्त्रोत बजाया गया था। इसके बाद आज हमने देखा कि रामधारी सिंह दिनकर की कविता दी गई थी कि याचना नहीं अब रण होगा। और साथ ही साथ जब इसी को लेकर के सवाल भी पूछा गया पत्रकारों की तरफ से तो डीजीएमओ एयरफोर्स के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि देखिए श्री रामचरितमानस की एक चौपाई थी जिसमें जो है सिंधु पे जब भगवान राम मनाने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि बिन भय हो तिन प्रीत, उस चौपाई का वो जिक्र करते हैं और कहते हैं समझदार के लिए इशारा ही काफी है। यानी कि जो हमारी सेना है उसका मनोबल काफी हाई है, जोश काफी हाई है और वो पूरी तरह से जो है कंपोज्ड है कि अगर कोई भी हमला होता है तो उसका जो है कोई अब याचना नहीं होगा, सीधे रण में जवाब जो है तब्दील करके दिया जाएगा। और ये कॉन्फिडेंस सरकार की तरफ से भी पूरी तरह से हमारी सेनाओं को दिया गया है। तो आप देखेंगे कि हर मोर्चे पे कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, चाहे कोई भी रणनीतिक बात हो रही है, हमारी सेना आ रही है और आगे आकर के बता रही है और तुरंत ये जो मैसेज है न सिर्फ पाकिस्तान को है बल्कि दुनिया को है। ठीक है अमृत, लौटूंगे आपके पास। ब्रिजेश जी के पास कोई जानकारी उनका रुख कर लेते हैं। ब्रिजेश जी, आप जानकारी भी दीजिएगा। और देखिए, एक साफ मैसेज दिया गया कि याचना नहीं अब रण होगा। ये बहुत बड़ा मैसेज है अलग देशों के लिए। निश्चित ही बहुत बड़ी बात कही है कि याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा। तो एक बड़ा मैसेज दिया गया कि अगली बार यदि किसी ने भारत की तरफ आंख उठा के देखने की ऐसी हिम्मत की तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा और ये इशारा पाकिस्तान की तरफ है। मगर मैं एक बात और बताऊँ, अमित ने बहुत अच्छे समझाया कि हमारा वारफेयर कितना स्ट्रॉन्ग है, हमारी स्ट्रेटजी कितनी स्ट्रॉन्ग है, तीनों सेनाओं की सिनर्जी कितनी बढ़िया है कि इस पूरे ऑपरेशन में तीनों सेनाओं ने एक संयुक्त रूप से काम किया। एक बात और बहुत नई चीज़ उभर के आई है जो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से हमारे जो एयर चीफ मार्शल भारती हैं उन्होंने कहा कि हमने भारतीय सेना ने ना तो पीओके की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसका उल्लंघन किया, ना ही इंटरनेशनल बॉर्डर है उसका उल्लंघन किया। जो सारे हमले हुए हैं वो जो भारत के प्लेन है या भारत की जो मिसाइल अटैक या भारत का जो भी अटैक है उसने सीमा के इसी तरफ रह के किया, सीमा का उल्लंघन नहीं किया। अब तक ये समझा जा रहा था कि इंडियन प्लेन है, इंडियन फाइटर प्लेन है, वो उस तरफ जाके मार किया होगा, मगर उन्होंने साफ कहा कि जितने सारे अटैक हुए वो सारे अटैक हमने अपनी सीमा के अंदर रह के किए।
किसी भी प्रकार की इंटरनेशनल बॉर्डर का उल्लंघन नहीं किया गया। तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि जब भारत ने अपनी सीमा में रहकर इतना घातक हमला किया तो वो यदि भारत ये सीमा का उल्लंघन करके भारतीय लड़ाका फौज या भारतीय लड़ाकू फाइटर प्लेन जब बॉर्डर पार करके कुछ अटैक करेंगे तो कितना और कितना भयानक होगा। तो निश्चित ही पाकिस्तान को बताने के लिए, पाकिस्तान की आंखें खोलने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी है कि भारत ने बताया कि उसका जो डिफेंस सिस्टम है कितना मजबूत है और अटैक सिस्टम कितना पावरफुल है कि उसने सीमा के अंदर रह के, भारतीय सीमा के अंदर रहकर बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को उल्लंघन किए इतने भारी अटैक किए हैं जिससे पाकिस्तान को इतना व्यापक नुकसान हुआ। मगर वो सारा नुकसान बहुत टारगेटेड था और उसमें किसी भी नागरिक की जान नहीं गई। निश्चित ही ये भारतीय सेना का बहुत बड़ा पराक्रम था जो उन्होंने आज साबित किया और उसका खुलासा भी किया बहुत अच्छे तरीके से, और खुलासा भी किया और तमाम जानकारी भी दी गई है। जो ट्रांसपेरेंसी है, जो देश के लोगों को जाननी चाहिए जानकारी, तमाम जानकारी भी सेना की तरफ से दी गई। अमृत, देखिए लगातार हम इस विषय में कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, हर पहलू पर बात कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात और कही गई है। बार बार हम भारत के डिफेंस सिस्टम की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिफेंस सिस्टम भारत का इतना स्ट्रांग था कि वो दीवार की तरह खड़ा रहा। सेना ने आज फिर साफ किया है। बिल्कुल रसिका, देखिए अब अभी तक हमने जितने भी युद्ध देखते रहे हैं, चाहे हमने पढ़ते रहे हैं, चाहे फिल्मों के माध्यम से हमने देखा है, डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, उसमें जो वॉरफेयर था वो मिलिट्री कॉम्पैक्ट ऐसा होता था, या तो सेना बॉर्डर क्रॉस करती थी, फिर वो जो है अपने मशीन गन, स्टैंड गन से या फिर तोप गोलों से निशाना बनाती थी, या फिर एयरफोर्स जो है आसमान में उड़ता था और जाकर बम गिरा के आता था, और या फिर इंडियन नेवी जो है वॉरशिप जो है वो अंदर उनके समंदर वाले एरिया में घुसती थी। लेकिन जैसे कि हमारे एडिटर इन चीफ साहब जो बता रहे थे कि किस तरह से जो है हमारी सीमा के भीतर रह करके और एक बहुत ही एक बड़े अच्छे प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ पाकिस्तान के जो टारगेट को हिट किया गया, वो बिल्कुल ही एक नए तरीके का वॉरफेयर था। इसमें ड्रोन उड़ रहे थे, खासतौर पे 2016 के बाद से हमें एक नए बदलते वॉरफेयर को देख रहे हैं, और उसमें जो है भारत जो है अपना सबसे बड़ी बात है, भारतीयों के लिए गर्व करने की बात है कि उस एक जो 3 दिन का ट्रायल कह सकते हैं जो युद्ध का स्तर का रहा है, उसमें भारत पूरी तरह से डोमिनेट किया है। और एक तरह से देखा जाए कि जो लोग जो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करते रहे हैं, एक बहुत बड़े उसके लिए निर्यातक देश है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो भी एक तरह से डेजल्ट हो गए, चौंक गए कि भारत जिस तरह से उनको हमले का जवाब दे रहा था, न एक भी हमला उनका कारगर नहीं हुआ, और उल्टा भारत ने ऐसी जगहों पे तबाही मचाई है जो है पाकिस्तान के लिए जो है बहुत ही उनके लिए कहा जाए कि भीतर तक डर का विषय बन गया। अमेरिका को दखल क्यों देना पड़ा? जो सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन में क्यों नहीं अमेरिका ने दखल दिया, तीसरे दिन क्यों दखल दे रहा है? देखिए, जब नूर खान एयरबेस पे हमला होता है, यहीं से पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज चला जाता है, और ये माना जाता है कि नूर खान एयरबेस के जरिए ही पाकिस्तान जो है अपने बहुत सारे न्यूक्लियर सिस्टम को जो है वो एक तरह से सर्कुलेट करता, कोऑर्डिनेट करता है। और इसी चीज़ का जो है एक तरह से दुनिया को डर हुआ कि भारत जब वहाँ पे हिट करता है तो पूरी की पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है कि एक ऐसी जगह जहां पाकिस्तान जो कि एक बहुत ही मोस्ट सेफेस्ट प्लेस मानी जाती है, नूर खान एयरबेस हो, चाहे अभी इसको लेकर के देखा गया कि भारत जब हमला कर रहा है तो एक बहुत बड़ी चिंता दुनिया को भी लेकर के हो गई कि अपने घर में बैठ करके भारत ने पाकिस्तान के भीतर इतने बड़े हमले कर दिए। तो ये बदलते दौर में युद्ध का बदलता सिनारियो है, और हम भारतीयों को थोड़ा सुकून रखना चाहिए और छाती ठोक करके शौर्य का भी एक तरह से बखान करना चाहिए कि आज की हालात ऐसे हैं कि भारत इस मामले में डोमिनेट कर रहा है, और दुनिया के देश अब इस देश जो समझेंगे, प्रोपेगेंडिस्ट तो नहीं समझेंगे, जो पाकिस्तान में झंडा लेके चल रहे हैं, उनके साथ वहाँ के क्रिकेट खिलाड़ी भी 1-2 जो है वो झंडा लेकर के पेशावर में दौड़ रहे हैं कि देखिए हम जीत गए, विक्ट्री परेड निकाल रहे हैं। लेकिन वहां की सेना जानती है, वहां के हुक्मरान जानते हैं कि भारत किस अवस्था में आकर खड़ा हो गया है, इनसे पंगा लेने का मतलब क्या हो सकता है। साथ ही देखिए ये साफ हो गया है कि भारत से पंगा लोगे तो क्या होगा। भारत ने यह भी मैसेज दिया है कि पाकिस्तान ने तो उसे जंग बनाने का प्रयास किया, लेकिन भारत की लड़ाई सिर्फ आतंकवाद से है, और भारत आतंकवाद से लड़ाई जारी रखेगा, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी आपका भी, अमृता आपका भी, तमाम जानकारी के लिए।